चल पड़ा। श्री राम हाँ ये बंद कर दो। राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकदास जन्म जन्म हुई दीजियो श्री वृंदावन निवास श्री ब्रजमंडल निवास। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद श्रीमाधवम्। आए हो तो प्रेम से लो राधे का नाम सब भक्तों को कृष्ण शरण की जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज के सभी भक्तों की जय। मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि कुछ बोलना है। आज 6 महीने के बाद इस व्यास गद्दी पर बैठे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न भी आया था कल हमारे पास कि कुछ लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, कुछ लोग बोलते हैं भगवान साकार है, निर्गुण सगुण। ज्यादा समय नहीं लूंगा। लगभग कितने बजे तक हो आप अभी? ठीक है। राधे राधे। तो एक मर्जी नहीं, ये प्रभु की मर्जी चलती है। तो एक सवाल था भगवान निराकार है या साकार। सबसे पहले हम जानेंगे भगवान है क्या, भगवान किसको बोलते हैं और भगवान का अर्थ क्या है। भगवान 5 शब्दों से मिलकर बना है। भ गा वा पे फिर आ का डंडा और ना। भा से बनती है भूमि पृथ्वी मंडल, भा से भूमि, गा से गगन आसमान, वा से वायु और आ से अग्नि और नानल बच्चा उससे क्या बनता है? नीर यानी कि पानी। जिसने 5 चीजों को बनाया, भूमि यानी पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, वो है भगवान। जिसने 5 चीजों को बनाया वो है भगवान। इसके अलावा सभी लोग साधु संत हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। ये बात क्लियर हो गई। भगवान किसको बोलते हैं। अब बात आती है भगवान निर्गुण है या सगुण, भगवान निराकार है या साकार। जिसने 5 चीजों को बना दिया, पेड़ पौधा, नदी, तालाब, समुद्र,
अंतरिक्ष में न जाने हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, इतना सब कुछ बना दिया। वो कोई एक ही हो सकता है, वो निर्गुण भी हो सकता है, वो सगुण भी हो सकता है, वो निराकार भी हो सकता है और वो साकार भी हो सकता है। ये तो हमारे मन के अंदर जानने की बात है। हम सगुण रूप से उपासना करें तो प्रभु की प्राप्ति होगी, निर्गुण से उपासना करें तो भी प्रभु की प्राप्ति होगी। ये तो दो मार्ग बतलाए गए हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वाले सगुण रूप की उपासना करते हैं, मूर्तियों की उपासना करते हैं। निर्गुण वाले मूर्ति पूजा नहीं मानते, वो मानते हैं कि हर कण कण में प्रभु व्याप्त है, कण कण में उसी का वास है। जब कण कण में उसी का वास है तो उसी कण की तो ये मूर्ति बनती है। राधे राधे। तो उस मूर्ति में भगवान क्यों नहीं दिखाई देता? जैसे एक गांव में हाथी आया और गांव में 5-6 लोग अंधे थे। अंधे लोगों ने बोला हमें भी हाथी को देखना है। एक आदमी उनको ले गया और हाथी के पास ले जाकर छोड़ दिया। अब हुआ क्या? अंधे लोग हाथी को देखने लगे। कैसे देखेंगे? स्पर्श करके, हाथ से। किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया, पैर को देख रहा है। किसी ने उसकी सूंड पकड़ ली, सूंड को देख रहा है। किसी ने उसके कान पकड़े, कान को देख रहा है। किसी ने उसका पेट पकड़ा, वो पेट को देख रहा है। कोई पूंछ को देख रहा है और कोई पेट के नीचे हाथ फिरा रहा है ऐसे, तो उसको कुछ भी पकड़ में नहीं आया। अब वो व्यक्ति जो उनको लेके गया था वो पूछने लगा कि बताइए हाथी कैसा है, दिखने में कैसा लगता है? अब जिसने पैर पकड़े थे वो व्यक्ति बोलने लगा हाथी एक खंबे की तरह है, हाथी एक खंबे की तरह है। और जिसने पेट को पकड़ा था वो बोलने लगा हाथी एक नगाड़े की तरह है। ढोल होता है ना, ढोल की तरह है। जिसने कान पकड़े थे बोला एक पंखे की तरह है, एक सूप की तरह है। जिसने सूंड पकड़ी थी बोला भैया कि वो तो पाइप की तरह है। और जिसने पूंछ पकड़ी थी वो बोलने लगा वो तो एक झाड़ू की तरह है। और उनमें से कोई झूठ बोल रहा है? कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा, सब सत्य बोल रहे हैं। लेकिन वो किस हिसाब से बोल रहे हैं? जैसा उन्होंने अनुभव किया है। ऐसे ही भगवान को देखते हैं हम। कोई निर्गुण रूप में देखता है, कोई सगुण रूप में देखता है। परम पिता परमेश्वर को पूर्ण रूपेण कोई जान नहीं सकता, ब्रह्मा भी नहीं जान सकता। हम और आप तो हैं क्या चीज? ब्रह्मा। ब्रह्मा की पहुंच से बाहर है वो। तो जैसे वो व्यक्ति हंसने लगा, अरे नहीं, आप उनके एक हिस्से बता रहे हो, आप खंबे की तरह बोल रहे हो, वो उसके पैर हैं। जो एक पंखे की तरह बता रहे हो उसके कान हैं। जो अब नगाड़ा ढोल बोल रहे हो वो उसका पेट है। लंबे पाइप की तरह बोल रहे हो वो उसकी सूंड है। ऐसे ही जितने भी धर्मगुरु हैं या कोई भी हैं, सब अपने अपने मत के अनुसार बोलते हैं, बताते हैं। पूर्ण परमपिता परमेश्वर को तो ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। पता है आपको ब्रह्मा जी कैसे नहीं जान सकते? मैं मथुरा से हूं, वृंदावन से। तो कृष्ण भगवान की हम आराधना करते हैं, हमारे इष्ट देव हैं। जब मेरे गोविंद ने जन्म लिया ब्रज में, वृंदावन में, तो वहां पर क्या करते थे? गायों को चराने जाते थे।
तो सभी मित्र मंडली अपने घर से भोजन लेके जाती थी और दोपहर के समय का भोजन मिलके बैठकर बांटकर खाते थे। भाई तुम अपने घर से क्या लाए हो, मुझे भी टेस्ट कराओ। तो ऐसे मिलकर भोजन करते थे। मधु मंगल था उनका मित्र, पूर्णमासी प्रोतानी का पुत्र था और वो यशोदा मैया के ही रहता था, उनकी गायों की सेवा करता था, गरीब था। लेकिन एक दिन सोचने लगा कि कोई एक ऐसा दिन आएगा जिससे कि मैं अपने घर से बनाया हुआ कुछ इनको भोग लगा सकूं, कन्हैया को खिला सकूं। हुआ क्या, भगवान समझ गए। तो एक दिन बोले कि आज तुम मधुमंगल तुम्हारे घर का ही भोजन ग्रहण करेंगे, आप अपने घर जाओ, कुछ लेकर आओ। अब घर गया, मैया से पूछा मधुमंगल ने, मैया कुछ बनाया है क्या? वो बोलने लगी, क्या यशोदा मैया के यहां से भोजन नहीं आया तुम्हारे लिए? वो मधुमंगल बोला, नहीं मैया, ऐसी कोई बात नहीं है, आज मेरे कन्हैया ने बोला है क्या तेरे यहां का भोजन करूंगा। इतनी गरीबी, कुछ बनाया ही नहीं। बोली, बेटा एक मटकी में कढ़ी रखी है 2 दिन पुरानी, अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाओ। और मधुमंगल क्या बोले, अगर मना करे तो मां के हृदय को दुख होगा कि मैं अपने पुत्र की इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा रही। मधुमंगल ने वो मटकी उठा ली, अरे ये तो मेरे कन्हैया को बड़ी प्यारी है, अच्छे से खाएंगे कन्हैया इस कढ़ी को। रास्ते में जा रहा है, सोच रहा है कि कन्हैया के घर में कितना माखन होता है, नित्य नया भोजन बनता है, 2 दिन पुरानी कढ़ी को कैसे खाएगा। उधर मैया की लाज रखी, मैया की बात रखी, मैया को दुख ना लगे, और 2 दिन पुरानी कढ़ी को कैसे लेके जाऊंगा, कहीं कन्हैया को बुरा ना लगे। सभी मित्रों के बीच कन्हैया से कुछ दूर पहले जाके रुक गए, एक पेड़ के पीछे खड़े होकर उसका पान करने लगे, पीने लग गए। अन्न देवता है, फेंक भी नहीं सकता, खुद पी लूं, बोल दूंगा भैया घर पे कुछ नहीं था। मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया समझ गए और पहुंच गए उस पेड़ के पीछे। जैसे ही मेरे गोविंद को देखा, मधुमंगल ने हाथ से मटकी छूट गई, मटकी फूट गई, कड़ी फैल गई। अब क्या करे, उसके मुंह पे जल्दीबाजी में जो पी रहा था, मुंह से बह रही थी कड़ी। कन्हैया ने जीभ से वो कड़ी चाटी है, भोग लगाऊंगा, क्यों मेरे गोविंद प्रेम के भूखे हैं। वहां हाइजीन नहीं देखी, साफ सफाई नहीं देखी, प्रेम देखा कि इसने अपनी माता के जो हृदय को कोई ठेस ना पहुंचे, वो लाज रखी है इसने, और मुझे दुख ना पहुंचे, पुरानी कढ़ी पिलाकर, इसलिए खुद पान करने लगा। ऐसा प्रेम। कढ़ी को पी रहे थे, ब्रह्मा जी आ गए ब्रह्मलोक से, तो देख रहे कि ये परमपिता परमेश्वर नहीं हो सकता। बात कहां से प्रारंभ की थी हमने कि उसको पूर्ण रूपेण परमपिता परमेश्वर को कोई पहचान नहीं सकता। ये तो भाव है हमारे, भक्ति है हमारी, कोई भगवान का कोई अंश, कोई कृपा, कोई कभी बरस जाती है, उसी के सारे रसिक जन पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। ब्रह्मा जी बोले ये भगवान नहीं हो सकता, दूसरे के मुंह पे लगी कढ़ी को खा रहा है, ये भगवान कैसे है। फिर सोचने लगे कि जब मथुरा में अवतार हुआ था, अवतरण हुआ था, तो मैं इनके उत्सव में आया था गर्भगृह की स्तुति करने के लिए, ये परमपिता परमेश्वर ही है। फिर सोच में पड़ गए वो कोई दूसरा होगा, ये तो साधारण ग्वाला है, इसकी परीक्षा ले लेता हूं, पता चल जाएगा। तो क्या किया ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी की बुद्धि चकित हो गई, पहचान नहीं पाया कन्हैया को, ठाकुर जी को, परमपिता परमेश्वर को, तो हम क्या पहचानेंगे। उसने ग्वालों को क्या किया, बछड़ों को चुरा लिया
अब मेरे कन्हैया बोले भैया भोजन करते करते बहुत समय हो गया, बछड़े दूर चले गए, मैं देखकर आता हूँ कहीं दूर ना चले गए हों। बछड़ों की तरफ मेरे गोविंद गए, पीछे से ब्रह्मा जी ने क्या किया, ग्वालों को भी उठा लिया, राधे राधे। उधर से ग्वाला गायब, उधर से बछड़े गायब। अब कृष्ण भगवान छोटे सोच में पड़ गए, उनकी ये क्या हुआ मेरे साथ। तो उन्होंने आंखें बंद की, पता चला कि ये तो चतुराई की है ब्रह्मा जी ने। कोई बात नहीं, अभी दिखाता हूं। तो उन्होंने अपने शरीर से उतने ही ग्वाला प्रकट कर दिए और उतनी बछड़े प्रकट कर दिए। और शाम को जैसे संध्या का समय होता है, शाम होती है, बछड़े अपने घर जाते हैं, ग्वाला भी अपने घर जाते हैं, ऐसे चले गए। ये प्रक्रिया 1 साल तक चलती रही, क्यों ब्रह्मा जी का 1 दिन और हमारा 1 साल बराबर है। 1 साल तक चलती रही। इसके कुछ कारण हैं, ग्वाल वाल क्यों प्रकट किए और बछड़े क्यों प्रकट किए। जब मैया यशोदा जब स्तनपान कराती थी, मेरे गोविंद को दूध पिलाती थी, तो वृद्ध गोपिकाएं बोलती थी यशोदा के कितने बड़े भाग्य हैं जो इसके स्तनपान कर रहा है, दूध पी रहा है। अगर हमारे भी ऐसे भाग्य होते तो हम धन्य हो जाते। तो मेरे गोविंद बोले समय आने पर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। जब यशोदा मैया गाय का दोहन करती, दूध निकालती, तो कृष्ण भगवान घुटमन घुटमन पहुंच जाते यशोदा मैया के पास, वहां भी स्तनपान करते। तो गैया भी बोलती हमारे भी ऐसे भाग्य होते तो कन्हैया जैसा पुत्र हमारा होता तो हम भी धन्य हो जाते। सभी गायों की ऐसी मनोकामना देख के हम तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे, ऐसा मन में विचार। अब ग्वाल वाल प्रकट कर दिए और बछड़े प्रकट कर दिए। अब वो बछड़े गायों के पास जाके स्तनपान करने लगे। कृष्ण भगवान ही तो थे। ऐसे ही ग्वाल वाला जाके नृत्य करने लग गए अपने मैयाओं के पास। ये प्रक्रिया पूरी 1 साल चली। ब्रह्मा जी ने देखा 1 साल के बाद जाकर देखूं कि वो कृष्ण साक्षात परमपिता परमेश्वर है या नहीं। अगर परमेश्वर होगा तो कुछ ना कुछ लीला कर दी होगी, नहीं होगा तो रो रहा होगा। अब वो नीचे आया, कौन, ब्रह्मा जी नीचे आए। ब्रह्मा जी नीचे आए, कृष्ण भगवान ने देखा कि तुमने चतुराई कर दिया, मेरी लीला देखो। मेरे गोविंद ब्रह्मा जी का रूप धरकर कहां पहुंच गए, ब्रह्मलोक। कहां पहुंच गए, ब्रह्मलोक। और वहां के जो पहरेदार थे, द्वारपाल थे, सिक्योरिटी वाले थे, उनको बोल दिया अगर कोई भी मेरे जैसा रूप धारण करके आए, ब्रह्मा जी का रूप धारण करके आए, तो अंदर घुसने मत देना। क्योंकि कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण करके पहुंचे थे ब्रह्मलोक और जाकर उनकी गद्दी पर बैठ गए। अब नीचे देखा ब्रह्मा जी ने तो भैया ग्वाल वाल भी हैं और बछड़े भी हैं। ये तो परमपिता परमेश्वर ही है, लेकिन वो है कहां, कृष्ण। डर की वजह से उन्होंने ढूंढा नहीं, सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए। अब ब्रह्मलोक पहुंचे तो क्या हुआ, उनके पहरेदारों ने रुकवा दिया, रोक दिया। अरे भाई कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो आप, मुझे नहीं जानते, मैं ब्रह्मा, मैं विधाता, सृष्टि का रचयिता। द्वारपाल बोले महाराज मजाक मत करो, हमारा विधाता तो अंदर बैठा है। ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, है कौन विधाता अंदर बैठा है। आंख बंद करके देखा तो अंदर मेरा गोविंद बैठा है, मेरे कृष्ण बैठा है। लीला दिखाई। पहरेदारों से बोले मुझे अपने ब्रह्मा से मिलने दो। बड़ी विनती की, बड़ी रिक्वेस्ट की, तो ब्रह्मा जी अंदर गए। जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर गए, मेरे गोविंद नीचे फुलबंसी वारे की जय। नीचे आगे कहने का मतलब ये है, ज्यादा नियमों में मत पड़ो, जैसा भी है एक भाव रखो, हे भगवान, हे प्रभु, जैसे भी हैं हम तेरे हैं। कैसे हैं हम, तेरे हैं, ये भाव रखो।
अगर इतने नियम बनाओगे जीवन में तो आप पूजा पाठ भजन नहीं कर पाओगे। बहुत नियम है, साधु संत ही कर पाते हैं उनको। ये गृहस्थ जीवन है, अपने गृहस्थ आश्रम को भी निभाना है, बच्चों की तरफ भी देखना है, घर गृहस्थी को भी देखना है। जैसा भी है, जैसा भी समय मिले, बस उसका चिंतन करते रहो, उसका चिंतन करते रहो। जिस भी भगवान को, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हो, उसी में श्रद्धा रखो। भटकने की जरूरत नहीं। भटकते भटकते वृद्धावस्था प्राप्त हो जाओगे, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। एक साधे सब सदैव, सब साधे सब जाए। ऐसा नहीं कि सोमवार आया तो भोले बाबा को प्रणाम कर लिया, मंगलवार आते ही भगवान बदल दिए, बजरंगबली की तरफ कैसे आए हैं। बुधवार को गणेश जी, और वीरवार आया तो विष्णु भगवान की पूजा करनी जरूरी है भैया, हैं। शुक्रवार आया संतोषी माता, शनिवार आया ओहो शनिदेव के पास ज्यादा जाना जरूरी है। रविवार आया तो सूर्य देवता की उपासना। ऐसा जाने की कहीं जरूरत नहीं है। जिसको भी जानते हो आप, जिसको भी मानते हो, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, आप उसको ही मानते रहो, उसके बारे में भजन करते रहो। कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पार। सिर्फ भगवान का भजन करते रहो, भटको मत। भटक लिए, कितने भटके? 84 लाख योनियां भटके हो। कितने? 84 लाख योनियां भटक कर मनुष्य जन्म मिला है। अब मत भटको। जितना समय निकल गया सो निकल गया, जो भी बचा है सिर्फ भजन करो, भजन, सिर्फ भजन। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप भजन करते हो, घर में बैठ के करो, कहीं जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप अपने घर में ही पूजा पाठ करो। मैं ब्राह्मणों के पास, साधुओं के पास है क्या? आप उनके पास जाके बोलोगे कि आप मेरी ये पूजा करा दो, मेरे घर में सुख शांति ला दो, आपको इतने रुपए दे दूंगे हम। कोई फायदा नहीं है। राधे राधे। खुद करो, खुद। बस जिसको आपने बनाया उसको हमें भी बनाया है। जिस परमपिता परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसने ही हमें बनाया, उसने ही साधु संतों को बनाया है। अंतर क्या हो गया? उन्होंने भजन ज्यादा किया, आपने भजन कम किया। यही अंतर, और बाकी कोई अंतर नहीं है। राधे राधे। हम भजन कर रहे थे कि एक पंडित जी आ रहे हैं। राधे राधे। सत्संग भी जरूरी है। सत्संग इसलिए जरूरी है, जैसे आप किसी ब्रांड का नया कपड़ा लेकर आओ, उसको 2-4 दिन पहनो, 10 दिन पहनो, 20 दिन पहनो, कब तक पहनोगे? एक दिन गंदा हो जाएगा। किसी भी ब्रांड का सही धोना पड़ेगा। तो सत्संग क्या करता है? बीच बीच में सत्संग क्या करता है? हमारे अंदर की शुद्धि करता है, हमारे विकारों को मिटाता है। इसलिए सत्संग जरूरी है। राधे राधे। इसलिए सत्संग जरूरी है। शीशा है, खूब अच्छा दर्पण है, मुखड़ा दिखता है, लेकिन उसको साफ करते रहेंगे तो साफ दिखेगा। इसलिए साफ करते रहना चाहिए। सत्संग का माध्यम यही है। उन्हीं बातों को याद दिलाते रहे। 84 लाख योनियां भोग के आए हो, मत जाना उसमें। आप नाली का कीड़ा बनना पसंद करोगे? करोगे भाई? नाली कीड़े बन जाए, सांप बिच्छू कातर बनना पसंद करोगे? सब बन के आए हो आप और हम सभी बन के आए हैं। अगर नहीं भजन करेंगे तो तैयार हो जा, फिर वहीं जाओ। बिल्कुल बोल रहा हूं मैं तो। यही सत्य है, यही सत्य है, और कुछ सत्य नहीं है। मरना सभी को है। ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक। जो भी आता है वो जाता जरूर है। इसलिए बोल रहा हूं भजन करो, सिर्फ भजन करो। इनको सबको साधन एक ही है, सिर्फ भजन। आज के लिए बस इतना ही। एक भजन करेंगे, उसके बाद सभी को राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे।